दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर साउथ इंडिया का बहुत बड़ा सर्वे आ चुका है। जिस सर्वे में साउथ इंडिया के अलग अलग राज्यों में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को, कितनी सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं, डिटेल में आपको बताएंगे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कुल मिलाकर के साउथ इंडिया में 132 लोकसभा की सीटें आती हैं। साउथ इंडिया में 132 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को बम्पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन को 78 से 82 लोकसभा सीटें मिल रही हैं। वहीं पर एनडीए गठबंधन को 28 से 34 लोकसभा सीटें मिल रही हैं। वहीं पर वाईएसआरसीपी को 10 से 11 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एआईएडीएमके को 1 से लेकर 3 लोकसभा सीटें देखने को मिल रही हैं और अदर को 1 से लेकर के 3 लोकसभा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों की। अलग अलग राज्यों में तमिलनाडु है, कर्नाटका है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश है, उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश है, तेलंगाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु की स्थिति आपके सामने ला चुके हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बुरी वैसे भी रहती है, जैसा आपके सामने साफ साफ दिख रहा है। तमिलनाडु का ओपिनियन पोल है, तमिलनाडु में 39 सीटें आती हैं। 39 सीटों में इंडिया गठबंधन को 34 से लेकर के 37 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन को 34 से लेकर के 37 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एनडीए गठबंधन को 00 से लेकर हो सकता है 1 सीट मिल जाए या हो सकता है 1 भी सीट ना मिले, यानी कि शून्य स्थिति है यहां पर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की। वहीं पर एआईएडीएमके को 1 से लेकर 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तो ये रहा तमिलनाडु का ओपिनियन पोल। अब हम देखेंगे तमिलनाडु में 2019 में क्या स्थिति थी। अब आते हैं और अदर को भी यहां पर 0 से लेकर 1 दिया गया है। अगर हम 2019 के परिणाम पर नजर डालें, तमिलनाडु में डीएमके को 23 लोकसभा की सीटें मिली हुई हैं। वहीं पर यूपीए को 8 लोकसभा की सीटें मिली हुई हैं। जो इंडिया गठबंधन वर्तमान में है उसका नाम पहले था यूपीए, यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 8 लोकसभा की सीटें मिली थी 2019 के चुनाव में और अदर को 1 लोकसभा सीट यहां पर प्राप्त हुई थी। तो आपके सामने देख सकते हैं, ये रहा आपका सबसे पहला ओपिनियन पोल तमिलनाडु को लेकर के। अगला नंबर आता है कर्नाटका का। कर्नाटका आप जानते हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले थी, लेकिन जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है। तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में कुल मिलाकर 28 लोकसभा सीटें आती हैं। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट थी और कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट थी। ओपिनियन पोल क्या कहता है? इंडिया गठबंधन को 12 से 14 लोकसभा की सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस को 12 से लेकर 14 की लोकसभा सीटें मिलेंगी। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है डीके शिव कुमार, जो आधुनिक समय में कांग्रेस के चाणक्य बताए जाते हैं। और वहीं पर अब यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे, यहां पर एनडीए होना चाहिए। ये जब मैं टाइप कर रहा था तो गलती हो गई है। एनडीए को 10 से लेकर के 12 सीटें मिलेंगी। और वहीं पर अगली बात करें मैं जेडीएस को 1 से लेकर के 2 सीटें मिलेंगी। अब आते हैं 2019 में कर्नाटका में क्या स्थिति रही है, आपके सामने देखने को मिलेगा। 2019 की बात करें, 28 लोकसभा सीटों में 2019 का जो रिजल्ट आया था, बीजेपी को 25 क्लीन स्वीप हो गई थी। बीजेपी यहां पर पूरा का पूरा अपनी तरफ लेकर चली गई थी। वहीं पर आईएनसी मतलब कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट मिली थी और जेडीएस को 2 लोकसभा सीट। तो आप समझ रहे हैं, ये मेरा ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपिनियन पोल आया हुआ है और जो ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसी है उसका नाम भी मैं बता देता हूं। एजेंसी का नाम है लोकपोल। आप वेबसाइट आप गूगल पर डाल देंगे तब भी आपको पता लग जाएगा। तो देख सकते हैं 2019 में बीजेपी
बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी। यहां पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाया जा रहा है। और अगली बात करते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं। 17 लोकसभा सीटों में ओपिनियन पोल क्या कहता है, कांग्रेस की सरकार बनी हुई है यहां पर अभी हाल ताज में। 10 से 12 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 10 और 12 के बीच में बताया जा रहा है। बीजेपी को 2 से 4, बीजेपी जब 2019 का चुनाव हुआ था तो 4 सीटें यहां पर जीती थी। 2, ये 4 2 भी हो सकता है, 2 से 4 के बीच में ही यहां पर बीजेपी को दिखाया जा रहा है। बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति पार्टी, जो एक समय में मोदी के खिलाफ मोर्चा बना रहे थे, मुख्यमंत्री तत्कालीन बीआरएस के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, जो आप देख रहे होंगे आजकल गायब हो चुके हैं। तो देख सकते हैं 1 से 2 सीटें इनको मिलती हुई दिख रही हैं। ये हाल फिलहाल का ओपिनियन पोल कहता है। और अदर को एक भी 0 से 1 सीट मिल सकती है। ये सीट किसकी है, ये वही ओवैसी जी की पार्टी जो है तेलंगाना में, ओवैसी जी की जो पार्टी है वो हार भी सकते हैं और 1 सीट उनकी सीट मिल भी सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर तेलंगाना में 2019 का रिजल्ट क्या था, टीआरएस, वही टीआरएस जो आज बीआरएस है, पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति उनकी पार्टी का नाम था। जब अपने पार्टी को उन्होंने विस्तार देने का प्रयास किया पूरे भारत में तो भारत राष्ट्र समिति उन्होंने कर दिया। तो वही टीआरएस है जो 9 सीटें जीती थी और आज कितनी सीटें जीत रही है, 1 से 2 सीटें जीतने की स्थिति में है। बीजेपी 4 सीट जीती थी 2019 में, लेकिन आज 2 से 4 की स्थिति बताई जा रही है। कांग्रेस 3 सीटें जीती थी, जो आज बताई जा रही है, देख सकते हैं आपके सामने, जो आज क्या बताई जा रही है, आज 10 से 12 सीट यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। एआईएमआईएम 1 सीट जीती थी 2019 में। तो आपके सामने ये रहा तेलंगाना का। अगला मैं ले चलता हूं आपको केरल की लोकसभा सीटों में ओपिनियन पोल क्या कहता है, इंडिया गठबंधन को 18 से लेकर के 20 लोकसभा की सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। केरल के वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो आपके सामने ये साफ साफ दिख रहा है। एनडीए को 0 से लेकर के 1 सीट, हो सकता है एनडीए का खाता खुल जाए, यानी कि बीजेपी का खाता खुल जाए, हो सकता है खाता भी ना खुले। और कुल कितनी सीटें आती हैं, 20 सीटें आती हैं। तो देख सकते हैं केरल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 0 से 1 दिखाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन को 18 से 20 सीट दिखाया जा रहा है। अगली है केरल में 2019 का रिजल्ट क्या था। 2019 का रिजल्ट, कांग्रेस को 15 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और आईएमएल को 1-2 सीटों पर, अदर को 3 सीटों पर जीत मिली थी। अगली मैं बात करता हूं, अगला आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों में एनडीए को 13 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, एनडीए को। और यहां पर वाईएसआरसीपी को 10 से 11 सीटें दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन को 0 से लेकर 1 सीट, यहां पर इंडिया गठबंधन को झटका लग रहा है। और आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 25 लोकसभा की सीटें हैं। अगला मैं आता हूं 2019 में रिजल्ट क्या था। 2019 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी को 22 सीट, टीडीपी को 3 सीट और कुल 25 सीटें आती हैं यहां पर। अगला मैं बात करता हूं, आ जाइए केंद्र शासित प्रदेश पुंडुचेरी अंडमान लक्षद्वीप का ओपिनियन पोल। यहां पर कुल जो सीटें आती हैं 3। यहां पर इंडिया गठबंधन को 1 से लेकर 2 सीटें, एक भी जीत सकती हैं, 2 सीट भी जीत सकती हैं। एनडीए गठबंधन को 0 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है और कुल मिलाकर के 3 लोकसभा की सीटें हैं। तो लोक पोल का ये सर्वे क्या कहता है, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय जरूर प्रकट करिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।